समर वेकेशन चल रही है इसको कैसे आप यूटिलाइज करोगे, किस तरीके से आपको अपने हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और हर एक सब्जेक्ट के अलावा तो सबसे पहली चीज है बेटा आपके दिन को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, दैट इज मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। अब आपको पता है मॉर्निंग में मैंने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं रखा बिकॉज अराउंड 4 आवर 30 मिनट्स मैक्सिमम आपको पूरे दिन का ये प्लानर है, तो इसको आपको इसी तरीके से रखना है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप दिन में भाई हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीएसई वाला एंड आप सभी के एक इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर जहां पर आज मैं आपकी शिवू मैम बताएगी आपको कि आपकी जो समर वेकेशन चल रही है इसको कैसे आप यूटिलाइज करोगे, किस तरीके से आपको अपने हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और हर एक सब्जेक्ट के अलावा किन किन और चीजों पर भी ध्यान देना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। अब बेटा समर वेकेशन आपको पता है कि क्लास 10th के लिए एक क्रूशियल टाइम होता है जब आप अपने सिलेबस को थोड़ा आगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी अपना सिलेबस पढ़ चुके होंगे तो चाहे स्कूल में हो या यहाँ पर हम कराएं तो आपको ऑलरेडी वो चीजें बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर होंगे और कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो समर वेकेशन का हमारे पास टाइम है, ऑल्दो ये एंजॉय करने के लिए भी है ऑफ कोर्स, लेकिन इसी के साथ साथ आपकी एकेडमिक जो कंडीशंस है उसको बूस्ट करने के लिए भी ये जो फेज है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से आपको अपना ये पूरा टाइम ब्रेक डाउन करना है, अब देखो आपको पता है कि आपके पास हॉलिडे होमवर्क्स भी हैं, प्रोजेक्ट वर्क भी है एंड स्पेशली बेटा वो प्रोजेक्ट वर्क जो आपके फाइनल्स में जो 20 मार्क्स के आते हैं उन पर भी आप इसी ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो और अपने 20 ऑन 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अब इसी के साथ बच्चा एक मैं रूटीन लेकर आई हूं आपके लिए सो दैट यू कैन फॉलो। देखो टाइम टेबल मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको अपना खुद का बनाना चाहिए, क्योंकि आपका दिन कैसा जाता है, आपके स्कूल ड्यूरेशन क्या रहते हैं, आपको कब पढ़ना का मन है कब नहीं है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पर लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके स्कूल का ब्रेक है, आपके पास पूरे 24 घंटे हैं दिन के, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं और उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कैसे यूटिलाइज करो। तो सबसे पहली चीज है बेटा आपके दिन को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, दैट इज मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। अब आपको पता है मॉर्निंग में मैंने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं रखा बिकॉज आई डोंट नो कि आपको शायद छुट्टी वाले दिन 10 बजे उठना पसंद है या 12 बजे उठना पसंद है या 6 बजे उठ जाते हो सुबह, तो दैट इज टोटली अप टू यू, है ना, ये सारी चीजें आपके ऊपर ही है। तो यहाँ पर व्हाट आई वांट टू से इज कि ये जो आपके पास रूटीन है मॉर्निंग वाला, क्योंकि आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो इस पूरे ड्यूरेशन में आप वो सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करो, उन सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करो, उन सब्जेक्ट्स को ट्राई करो जिसमें एक वैरायटी बनती है, जिसमें जैसे कि मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये वो सब्जेक्ट्स है बेटा जिसमें ज्यादा दिमाग लगता है, क्योंकि हर एक चीज हर एक क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का आता है। तो मॉर्निंग में व्हेन योर ब्रेन माइंड इज फुली एक्टिव तो आप यहाँ पे बेटा अपने ये 2 सब्जेक्ट्स को कवर करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके ऊपर है, मैथ्स के बाद अगर थोड़ा लाइट लेके चलना चाहते हो तो बायो ले सकते हो या वाइसी वर्सा आप कर सकते हो ऑल्टरनेट डे पे। तो मॉर्निंग में 1 घंटा मैथ्स एंड 1 घंटा फिजिक्स, केम या बायो में से आप किसी को भी दे सकते हो। उसके बाद बेटा आफ्टरनून, आफ्टर योर लंच और बिफोर योर लंच, तो आप इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी, आपके पास ऑप्शंस है, 45 मिनट्स आप इन सारे सब्जेक्ट्स को दे सकते हो। इवनिंग में सेकेंड लैंग्वेज जो भी है बेटा आपकी, फॉर एग्जांपल हिंदी है, आपके पास सेकेंड लैंग्वेज में मराठी है, उड़िया है, कोई भी सेकेंड लैंग्वेज आपके पास है, तो आप अपने इस इवनिंग वाले पार्ट में उस चीज को यहाँ पे 30 to 45 मिनट्स दे सकते हैं। और उसी के साथ जो नाइट टाइम है वो आपका रिवीजन का टाइम होता है, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा, स्पेशली जो आपको लग रहा है कि शायद आप बहुत जल्दी भूल सकते हो, आपके दिमाग से शायद वो बहुत जल्दी निकल सकता है, उस चीज पे आपको फोकस करना है। अब इसके अलावा भी आपके सब्जेक्ट्स है जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिकल एजुकेशन, और भी कोई सब्जेक्ट होगा जो यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया होगा, तो अगेन वो सेकेंड लैंग्वेज की जगह पे आप उसको ऑल्टरनेट डेज पे कंसीडर कर सकते हो। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने आपको यहाँ पे अगर आप टाइम टेबल देखोगे सो 1 2 3 4 5 सो अराउंड 4 आवर 30 मिनट्स मैक्सिमम आपको पूरे दिन का ये प्लानर है, तो इसको आपको इसी तरीके से रखना है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप दिन में भाई 12 16 घंटे पढ़ो, या 10th है आपकी, इतना ज्यादा स्ट्रेस होने की भी आपको जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा लोड लेने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप आराम से अगर सिस्टमैटिक वे में कंसिस्टेंटली आप
सारे दिन थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तब भी आप बहुत आराम से ये चीजें कर सकते हो। अब इसी के साथ हर एक सब्जेक्ट को कैसे आपको एक एक पॉइंटर के साथ देखना है, क्योंकि आपको यहीं से अपनी गलतियां भी सुधारते हुए चलना है, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद सितंबर में आपके मिड टर्म एग्जाम आ जाएंगे, फिर आपके दिसंबर में प्री प्री बोर्ड्स है, फिर आपके प्री बोर्ड्स है, देन बोर्ड्स है फेब में। तो आपको अभी से जहां भी जिस भी सब्जेक्ट में आप गलतियां कर रहे हो उसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी आप न्यूमेरिकल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके न्यूमेरिकल्स का बेसिक क्लियर हो, उस चैप्टर के बेसिक्स आपको आते हो। तो यहाँ पे बच्चा आपको सबसे पहले रिवाइज करने हैं क्लास 9 के कंसेप्ट्स। 10 to 15 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको डेली सॉल्व करना है। देखो पता है क्या है, मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ न्यूमेरिकल्स पे क्योंकि आपके फाइनल ना, अगर मैं बोलूं कि सबसे हार्ड पेपर, दो तीन ही सब्जेक्ट्स है जिसमें सबसे हार्ड पेपर बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। अब आपको पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपका इंक्लूड हो चुका है, और अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कुछ ही आपके सब्जेक्ट्स हैं जहां से बहुत मेजर डिफरेंस आ सकता है, बहुत मेजर चेंज आ सकता है इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये तीन वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको शुरू से इन तीन सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा कमांड, बहुत ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है। इसी के साथ बेटा अपनी एक एरर लॉगबुक भी बनाओ कि भाई क्या गलतियां कर रहे हो तुम, मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो, तुमने जो गलती करी है वो कहाँ करी है, कैसे करी है, उस चीज को ढूंढने के लिए भी क्या करो, एक अपनी एरर लॉगबुक बनाओ जहां पे तुम अपनी गलतियां लिखो और उन गलतियों से सीखो एंड ट्राई करो कि उनको तुम रिपीट ना करो। इसी के साथ जब तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे तो यूनिट्स ऑफ फॉर्मूलाज पे तुम्हें बहुत ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है बैलेंसिंग इक्वेशन, क्योंकि इसके क्वेश्चन में तुम फाइनल्स में फंस जाते हो। और फ्लैश कार्ड्स बनाओ फॉर इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूलाज, इन सब के लिए आप एक अलग से फ्लैश कार्ड्स बनाते चलो जो आपको एंड तक बहुत हेल्प करेगा। इसी के साथ बायो अगर आप पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को मार्क करते चलो जो 1 मार्कर में एमसीक्यू ज्यादा आ सकते हैं। उसी के साथ डायग्राम्स को डेली प्रैक्टिस करो और सारे कंसेप्ट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलो, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप समझ भी जाओगे, पढ़ भी लोगे, बट जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो पुराना भूलता जाओगे। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। मैथ्स के लिए अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने क्लास 9 के बेसिक, स्पेशली आपको एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करना है वो बेसिक्स आने चाहिए, प्रैक्टिस करनी है आपको डेली, एंड उसी के साथ अपनी मिस्टेक्स की अगेन यहाँ पे मैथ्स के लिए भी आपको एक एरर बुक, एक लॉग बुक बना के चलना है। इसी के साथ इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ग्रामर को रेगुलरली प्रैक्टिस करते चलना है, कॉम्पोजिशन, लेटर, और बेटा तुम्हारे पास नोटिस, इसको भी, क्योंकि राइटिंग स्किल्स आपको अच्छी आनी चाहिए तो उसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत है, और समरीज एंड नोट्स बनाते चलो। और ये एक बेटा मिथ है तुम्हारे दिमाग से प्लीज निकाल दो कि इंग्लिश में फुल ऑन फुल नहीं आ सकते हैं। फॉर श्योर पिछले साल भी बच्चों के आए हैं, इस साल भी बच्चों के फुल ऑन फुल आए हैं इंग्लिश में, तो तुम्हारे भी आ सकते हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो आपके मार्क्स को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता है और फुल आ सकते हैं इसमें। एसएसटी में बेटा टाइमलाइंस क्रिएट करो, माइंड मैप्स का यूज करो, और बेटा मैप वर्क को प्रैक्टिस करते चलो क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज के साथ ये आते हैं। अब इन्हीं सारी चीजों के अलावा यार कुछ कुछ चीजें हैं जो तुमको और ध्यान रखनी है। वो क्या है? पढ़ाई तो ऑफ कोर्स करते चलना है, पर इस पढ़ाई के अलावा भी बिकॉज तुम्हारा समर ब्रेक है तो तुम्हें अपने लिए भी टाइम निकालना है। अपने लिए टाइम, अपने लिए कुछ नया सीखो। फॉर एग्जाम्पल कोई नई हॉबी, कोई नया स्पोर्ट्स हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, कोई भी अपने लिए एक नई एक्टिविटी लो जो तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करे और तुमको हैप्पी फील कराए। इसी के साथ अपने ब्रेक को एंजॉय भी करो, अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, अच्छे से फ्रेंड्स के साथ भी रहो। इसी के साथ अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी टाइम निकालो, दैट इज अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी तुम्हारा पैशन है, तुम्हारी हॉबी है, दिन में 1 घंटा उसको भी मिनिमम देना शुरू करो। दैट विल एक्चुअली मेक यू रिलैक्स और तुम्हारा ब्रेन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। उसी के साथ अपने पैशन को फॉलो करते चलो। प्लीज 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 स्लीप वेल एंड डोंट ओवर प्रेशराइज योरसेल्फ। यहाँ पे बेटा दिस इज क्लास 10th, आप अगर कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो आराम से आपकी क्लास 10 जो है वो हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। बाकी हम आते रहेंगे आपको बीच बीच में मोटिवेट करने। टिल देन हैव अ वेरी हैप्पी समर वेकेशन एंड प्लीज 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 रिमेंबर, डू फॉलो योर पैशन, टेक आउट टाइम फॉर समथिंग न्यू, लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय।